और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इतने दिनों से जो लुका छिपी का खेल चल रहा था वो आखिरकार खत्म हो ही गया। जी हां, सोनम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आखिर सोनम अब तक कहां थी? क्या उसी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया है? और कौन है वो शख्स जिसके नंबर से सोनम ने कॉल करके अपने आप को सरेंडर करवाया है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, क्यों सोनम निकली बेवफा। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी खुद इस साजिश में शामिल थी और उसने कातिलों के साथ मिलकर शिलांग जाने की योजना बनाई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम और बाकी आरोपी एक साथ ट्रेन से वापस लौटे। पूरे ट्रिप की योजना पहले से तय थी और इसका मकसद राजा को रास्ते से हटाने का था। अब पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। जल्द ही सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर इस हत्याकांड की पूरी कहानी का खुलासा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें हत्या की साजिश, आरोपियों के बारे में जानकारी और आगे की कार्रवाई की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विक्की ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा शामिल है। पुलिस जांच में पता चला है कि साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था, जो लगातार सोनम रघुवंशी के संपर्क में था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से पुलिस ने उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले हमला आनंद ने किया और फिर विक्की और राज ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी तब मिली जब इंदौर क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग दिए। वहीं सोनम रघुवंशी ने खुद को नंदगंज थाने में आत्मसमर्पण किया, जहां से उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस अन्य कड़ियों को भी जोड़ने में लगी है। चलिए आपको सबसे पहले उस शख्स की बाइट सुनवाते हैं जिसने लापता हुई सोनम को सबसे पहले देखा और अपना मोबाइल यूज करने के लिए दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। वहीं इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी का क्या कुछ कहना है, ये आप भी सुनिए। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन में बात करी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है, वो सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। वहीं सोनम के पिता अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं और मेघालय पुलिस पर बेटी को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच हो जाएगी तो पूरा थाना अंदर जाएगा। बात कर रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में
क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। अच्छा। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माता जी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे, अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। राजा रघुवंशी की मां ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। कि इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर, पूरा समाज देगा उनको। तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड, राज कुशवाहा, एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके राजा के साथ। सोनम के साथ राज कुशवाहा नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को? अभी नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं?
नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले थे। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। शिलोंग एसपी विवेक सिंह ने इसकी पुष्टि की थी। पुलिस को घटनास्थल से ही राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार दाव भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार एकदम नया लग रहा है। अंदेशा है कि इसी हत्या के इरादे से ही ये हथियार खरीदा गया था। सोनम की मां कह रही है कि रजामंदी से शादी हुई, दोनों खुश थे, तभी हनीमून पर गए। शादी तय होने के बाद दोनों साथ जाते थे और शॉपिंग करते थे। यही बात राजा रघुवंशी की भी मां कह रही है। मतलब सब कुछ मेल मिलाप से हुआ, दोनों की खुशी और सहमति के बाद ही शादी हुई। एक बात तो साफ है कि इस घटना में रहस्य गहरा है। कुछ सवाल जो लाजमी हैं, क्या मेघालय पुलिस घटना का जबरदस्ती में पर्दाफाश कर पल्ला झाड़ने की कोशिश में है? क्या पुलिस के लिए आसान हो गया है नीले ड्रम के बाद आरोपी तय करना? खुलासा अभी खामोश है। मेघालय की पुलिस को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और तह तक जाना होगा। साथ ही आपको बता दें कि नेशन 1 ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।